इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राशि जैन ज्योतिष। नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्याओं पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। वेबसाइट www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। शुभ घड़ी, शुभ दिन, शुभ माह, शुभ भगवान, शुभ गुरु, शुभ मंत्र और शुभ जीवन, शुभ परिवार, शुभ हवाएं, शुभ सूर्य का उदय, शुभ धरती, शुभ आकाश, शुभ वातावरण, सब कुछ जहां शुभ के साथ जुड़ जाते हैं, वह मुहूर्त शुभ भी ना हो तो महाशुभ हो जाता है। क्योंकि एक क्रिया के अनुसार शुभ की स्थिति आती है और एक भावना के अनुसार शुभ की तिथि आती है। शास्त्रों में लिखा है कि शुभ मुहूर्त न निकले, शुभ मुहूर्त न हो तो सारे लोग एकदम इतने शुभ की कामना करें, इतना शुभ करें, इतना शुभ करें, इतना शुभ करें, अशुभ भी शुभ हो जाए। सबसे बड़ी अमावस्या थी अशुभ घड़ी, लेकिन प्रभु महावीर स्वामी ने इतना शुभ किया, इतना शुभ किया, इतना शुभ किया कि अमावस्या भी एक शुभ दिवाली बन गई। ये अधिकार प्रकृति ने हमें दिए। प्रकृति कहती है कि मैं तो सिद्धांतों से बंधी हूं, मेरा तो पूरा सिद्धांत एक सिद्धांत की शैली में चलता है। मेरे लिए तो न कुछ नया है न कुछ पुराना है। सैद्धांतिक दृष्टि से जब देखते हैं कुछ भी नया नहीं, कुछ भी पुराना नहीं, जो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। सिद्धांत तो कहता है सत का कभी विनाश नहीं होता, असत का कभी उत्पाद नहीं होता। अब नया कहां से? जो है परिवर्तनशील है। पेड़ ने कर दिया ऐलान कि पीले पत्तों को जाना होगा, देना होगा नई कौपलों को स्थान। पेड़ के इस प्रसंग को देखकर एक संत मुस्कुराते हैं
एक प्रकृति मुस्कुराती है कि पेड़ क्या कह रहा है, पीले पत्तों को जाना होगा, नई कोपलों को स्थान देना होगा, जाना होगा 2022 को, स्थान देना होगा 2023 को। प्रकृति कहती है कि कुछ नया नहीं हुआ है, परिवर्तन हुआ है। पीले पत्ते ही टूट करके जड़ में गिरते हैं, सड़ते हैं, खाद बनते हैं, पुनः जड़ों के माध्यम ऊपर आ जाते हैं, तो लोग कहते हैं नई कोपलें आ गईं। नई कोपलें नहीं आई, पुराने पीले पत्ते खाद में परिवर्तित होकर के कुछ अलग रूप लेकर आए, एक नया रूप लेकर आते हैं। हमें दिखता कितना बढ़िया पेड़ में नई नई कोपलें आ रही। जब किसी बालक का जन्म हुआ है, इसका अर्थ है कि एक क्षण पहले दुनिया का कोई बुजुर्ग मरा है। जब कहीं जन्म हुआ निश्चित समझना, और अच्छे लोगों के बीच में अच्छे कुल में कोई जन्म हो गए, कभी स्वर्गों में किसी देवता का जन्म हो गए, तो तुरंत समझना एक क्षण पहले कोई अच्छा आदमी मरा है। देखो ये जन्म गया, देखो ये जन्म गया। जब जब भी जन्म होगा, अच्छा है कि बुरा है, पहले फैसला करो। अच्छा जिस जन्म को तुमने देखा, उस जन्म से तुम खुश हो क्या? बहुत अच्छा हुआ है क्या? यदि ऐसा है तो जरूर कोई अच्छा व्यक्ति मरा होगा। कैसे कहा? क्योंकि अच्छे व्यक्ति की उत्पत्ति हुई है। अच्छा व्यक्ति मरे बिना अच्छे व्यक्ति की उत्पत्ति कैसे होगी? कैसे होगी? हो ही नहीं सकती, अशुभ। बोले देखो भगवान को मोक्ष हुआ है, किसी अच्छे आदमी ने दुनिया छोड़ दी है। महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ, अच्छी बात के बुरी बात? जल्दी बोलो, जोर से बोलो। हाँ, कितने बुद्धि हो तुम लोग। उनके मोक्ष होने का अर्थ है कि महावीर स्वामी हमारे बीच में से चले गए, हम तो खाली रह गए। हमें उपदेश मिल रहा था, हमें भगवान का दर्शन मिल रहा था, हम भगवान की पूजा कर रहे थे। समोषण के बैठे हुए लोगों के आंख में आंसू थे। ऋषभ देव को बताते हैं कि भगवान को मोक्ष हुआ, भरत चक्रवर्ती रो पड़ा, एकदम उसकी आंख में आंसू आ गए। ऋषभ सेन गणधर पूछते हैं, चक्री क्या तुम भगवान के मोक्ष से खुश नहीं हो? क्या तुम भगवान इतने मोही हो अपने पिता के प्रति कि उनका तुम मोक्ष भी नहीं चाहते? चक्रवर्ती कहता, गुरुदेव ऐसी बात नहीं है, मैं भगवान के मोक्ष से खुश नहीं हूं, सो बात नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि अभी मेरे जीवन में कोई समस्या आती थी, मैं तुरंत समोषण में आके समाधान कर लेता था, अब मुझे कौन समाधान करेगा? गम इसका है। भगवान मेरे हाथ से चले गए, उपदेश देने वाले चले गए, इसका दुख मनाओ या भगवान को मोक्ष हुआ इसकी खुशी मनाओ? क्या करोगे? निर्णय बहुत कठिन है। भगवान को मोक्ष होगा पक्का है, पक्का 100% अच्छी चीज, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? उनके मोक्ष होने पर तुम्हें कितना घाटा, वो हिसाब जमाओ।
बनिया कभी सामने वाले का लाभ नहीं देखता, वो तो देखता है कि मुझे क्या लाभ और क्या हानि हुई। भगवान को मोक्ष हुआ, अपना घाटा तो देखो कितना हुआ, सोचो कितना हुआ, अकल्पनीय घाटा हुआ, सोच नहीं पाता है। एक राजा विजय प्राप्त करके लौटा, सारे नगर में विजय का उत्सव मनाया जा रहा था, पूरा जगत उत्सव मना रहा, सब तरफ। लेकिन देखा कि गांव के बाहर एक घर था, उस घर के सामने कोई राजा के उत्सव की खुशी नहीं थी, कोई राजा के उत्सव की खुशी नहीं थी। और अंदर रोने की आवाज आ रही थी। राजा ने कहा, कौन है ऐसा व्यक्ति जो मेरी विजय से खुश नहीं, मेरी विजय से खुश नहीं और मेरे नगर में रहता है, मेरा नागरिक है, बुलाया जाए उसे। बुलाया गया। क्यों तुम मेरी विजय से खुश नहीं है? मैंने कितने बड़े राजा को जीता है, मैं जीत करके आया हूं। बोले, राजन खुशी तो बहुत है, लेकिन आप माँ ने आके कहा, आप विजय प्राप्त करके आए हैं, मेरा बेटा इस युद्ध में शहीद हुआ है, मैं निपूती हो गई हूं। बोलो, मैं निपूती होने की खुशी मनाऊं या विजय की खुशी मनाऊं? फैसला आपके हाथ में है राजन, न्यायाधीश। पत्नी बोली कि तुम विजय प्राप्त करके आए हो, मेरा पति इस युद्ध में शहीद हुआ, मैं विधवा हो गई हूं, तो वैधव्य का दुख मनाऊं या फिर आपकी विजय की खुशी मनाऊं? बालक आके खड़े हो गए, राजन आपकी विजय में मेरे पिताश्री शहीद हो गए हैं, मैं आपकी विजय की खुशी मनाऊं या हम अनाथ हो गए हैं इसका दुख मनाऊं? फैसला आपके हाथ में है। आज की सभा निर्णय करे, 1 जनवरी की सभा। राजा दहल गया, राजा दहल गया। तुरंत राजा ने नगर में प्रवेश नहीं किया, उसी समय अपने रथ से उतर करके वन की ओर जाकर दीक्षा लेकर मुनि बन गया। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। क्या एक परिवर्तन है। सिद्धांत जब देखते हैं तो सब कुछ वही लगता है, सब कुछ वही लगता है। प्रकृति को देखते हैं, कुछ तो परिवर्तन नहीं आया। इतना परिवर्तन जरूर आ गया कि कल कोहरा नहीं था, आज कोहरा है। थोड़ा सा परिवर्तन, कल थोड़ी ठंड कम थी, आज तो ये कोई नए वर्ष के कारण नहीं है, ये तो कभी कभी पहले भी आ सकता था। सैद्धांतिक दृष्टि से देखें क्या परिवर्तन है, कुछ तो नहीं, सब कुछ वही है, सब कुछ वही चल रहा है। खुशी और दुख के रूप चल रहे हैं। कितने लोग होंगे दुनिया में जो 2023 बेटे के साथ मनाई होगी, और आज 1 जनवरी को, पहले 2022 की 1 जनवरी बेटे के साथ थी, 2023 की जनवरी में कहो उनका बेटा उनके पास न। 2022 की 1 जनवरी मनाई होगी अपने पति के साथ में, कहीं गए होंगे, और 2023 1 जनवरी आज दोनों में से कोई एक गायब है। हो सकता है कि नहीं? हुआ होगा कि नहीं?
हुआ ही है, होता ही है, होता ही है। आज उनकी स्मृति दुख के रूप में परिणत हुई होगी, होती है। इन सब चीजों पर विचार करने के बाद वो अपन सिद्धांत को एक तरफ रखते हैं। सिद्धांत हमारे जीवन के रंग को भंग कर देगा। सिद्धांत हमारी खुशी में साथ नहीं देगा। सिद्धांत के बस पर चले तो आज तुम सबको दीक्षा लेना पड़ेगी, क्योंकि सिद्धांत ने तो स्पष्ट कह दिया कुछ गया नहीं है, और जो गया है वह लौटने वाला नहीं है। सिद्धांत पर तो एक ही है, जो सिद्धांत पढ़ते हैं, जानते हैं, उनको नियम से वैरागी होना ही पड़ता है, वो वैरागी हो जाते हैं। इसलिए सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने से सबसे बड़ा लाभ होता है कि वह संसार से ऊपर उठ जाता है। उसका चिंतन इतना गहन हो जाता है, इतना गहन हो जाता है, 2022 और 2023 में कोई भी अंतर नजर नहीं आता। घड़ी वही चल रही है ज्यों की तो। घड़ी में कोई नया परिवर्तन नहीं आया, सूर्य में कोई नया परिवर्तन नहीं आया, हवाओं में कोई नया परिवर्तन, सब कुछ तो वही दिख रहा है। ऐसा जब विचार आता है तो वैराग्य जागता है, साम भाव जागता है, ज्ञायक दृष्टि जागती है, जानो देखो। अब ना कोई विषाद है, ना कोई हर्ष है, लेकिन आज उस सिद्धांत की चर्चा करना आपको दीक्षा के मार्ग पर ले जाना है। आपको संसार से मुक्ति दिलाना है, क्योंकि नया काम तो एक ही रह गया है जिसका नाम है मोक्ष। जो आज तुम कर रहे हो ये तो बहुत बार कर चुके, अनंतों बार कर चुके, कुछ नया नजर आ ही नहीं रहा। कुछ फीलिंग करना है हमें नए की। सिद्धांत ग्रंथ हमें नए की फीलिंग नहीं करने दे रहे। वो कहते हैं जो तुम्हारे अंदर घट रहा है वो तुरंत रख देता है, क्या नया है, कल भी यही किया था, कल भी वही रोटी खाई थी, कल भी वही थे, वही 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 कितने बार, वही 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 कितने बार। सिद्धांत कहता है क्या परिवर्तन आया, क्या तुम्हें परिवर्तन दिख रहा है? कुछ भी परिवर्तन नहीं है, सब कुछ वही है। 2022 में जो किया वही 2023 में करोगे। 2022 में जो सोचा वही 2023 में सोचोगे। 1 जनवरी 2022 के दिन जो सोचा था वही आज सोचोगे। उस दिन भी सोचा था शुभ हो, आज भी सोचोगे शुभ हो। विगत 1 जनवरी 2022 को याद करो, आप सब ने मनाई होगी। क्या क्या सोचा था आप मैचिंग करना, सब कुछ वही आज सोच रहे। भूलो, चुको, सब कुछ भूलो। कर लिया कल प्रतिक्रमण, हो गई थी कल गलती, जिंदगी भर उसी को मत दोहराते रहो। गलती हो गई, अरे हो गई गलती, हो गई, कल प्रतिक्रमण कर लिया। अतीत कालीन के अपराधों को कब तक मैं घुटता रहूंगा? अतीत में किए हुए पापों का कब तक पश्चाताप करता रहूंगा? एक केस की सजा एक बार होती है, दोबारा नहीं होती। कर लिया कल प्रतिक्रमण कराया था हमने, मान लिया दुख। तो 2022 में हमारे से जो गलती हुई हो
हम अंतिम 2022 की 31 दिसंबर को तस्मिच्छामी दुखड़ा पड़े। अब कुछ भी नया नहीं होगा, वो पुराना होगा ही नहीं। पुरानी चर्चा नहीं करेंगे, पुराना हम सोचेंगे नहीं, पुराना हम देखेंगे नहीं, पुरानी बात सुनेंगे नहीं, पुरानी बात बोलेंगे नहीं। सब कुछ खत्म करता हूं आज और नए को स्थान देता हूं, नए को स्थान देता हूं। यदि पहला सूत्र ये हम दे रहे हैं, यदि इसमें तुम सफल हो गए, 2023 तुम्हारे आनंद से भर जाएगा। अतीत हमारे वर्तमान को खत्म कर देता है। अतीत की घटनाएं हमारे जीवन को आंदोलित कर देती हैं। अतीत के गम हमारे लिए भविष्य के आनंद से वंचित कर देते हैं। और अतीत कभी किसी का अच्छा नहीं रहा, कभी किसी का अच्छा हो ही नहीं सकता। यदि अतीत अच्छा है तो तुम फेल हो चुके हो, यदि अतीत अच्छा है तो तुम फेल हो चुके हो, और अतीत बुरा है तो तुम पास हो चुके हो। कल का दिन बहुत अच्छा था, इसका अर्थ बोल दो ना। आज का दिन नहीं, ये तो विनाश हो गया, ये तो डाउन हो गए, हम रिवर्स हो गए। कल का दिन अच्छा था, 2022 बहुत अच्छा था। नहीं, 2022 को जितना कोस सको कल कोसने को कहा था, जितना बुरा कह सको बुरा करने को कहा था, जितना जो कुछ भी कल मैंने पूरे प्रतिक्रमण में एक भी शुभ बात नहीं लिखी है, एक भी शुभ बात नहीं लिखी। पूरा प्रतिक्रमण हम लोग करते हैं, कहीं ये नहीं लिखा कि मैंने शुभ किया है, मैंने शुभ किया इसका मुझे पुरस्कार मिले। अशुभ की चर्चा, मैंने ये अशुभ किया, मन से वचन से काय से ये अशुभ किया, मैंने गलत लोगों के कसाय भाव किया, मैंने दूसरों का हंसी मजाक उड़ाया, मैंने दूसरों का अपमान किया, ये सब बातें लिखी, सब बुरी बुरी लिखी। अतीत का है, भविष्य का या वर्तमान का आनंद लेना है तो अतीत को जितना बुरा कह सको कह डालो, कर दो बुरा। 2022 बहुत बुरा था, बहुत गंदा था। बुरा सोचा, बुरा देखा, बुरा सुना, बुरा खाया, बुरा पिया, बुरों के साथ रहे, सब कुछ बुरा ही बुरा था, अच्छा कुछ था ही नहीं, उसमें कुछ भी नहीं था। और हम आज नए वर्ष पर कुछ बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं खाएंगे, बुरे स्थान पर नहीं जाएंगे, बुरे लोगों के बीच में नहीं बैठेंगे, और जो हुआ है उसको याद नहीं करेंगे। जिंदगी नई शुरू करो, जीरो पे आ जाओ, बिल्कुल जीरो पे आ जाओ, सब तरफ से जीरो पे आ जाओ, एकदम विचारों से भी सब तरफ से जीरो पे आ जाओ। धन कमाया था बोल दो, कुछ भी नहीं कमाया था, क्या कमाई, कोई कमाई है क्या? जीरो पे आ जाओ, सब तरफ से जीरो पे आ जाओ। कल रात में, कल 31 फरवरी जनवरी को, दिसंबर को मैंने तुम्हें जीरो पे लाया था, बिल्कुल जीरो पे आ जाओ। सबसे बड़े पापी तुम थे, सबसे बड़े अज्ञानी तुम थे, सबसे बड़े कर्म बंद करने वाले तुम थे, संसार का सबसे बुरा आदमी मैं था, ये कल कहा था मैंने। जिसने ये मान लिया हो, जीरो। रात के 11:59 पर आपको जीरो लिखना था। 59 मिनट 59 सेकंड पर
आपको कल कहा था, जीरो, बिल्कुल शून्य, कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं हूं, खोखला हूं, मैं खाली हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। जो था वो सब बुरा था, जो था वो सब घटिया था, जो था वो अच्छा नहीं था। और जैसे तुम्हारे 12:01 बने, वो जीरो के पीछे 1 लिख देना। बस अब जीरो के बाद सीधा 1 लिखने का अर्थ कितने पे पहुंच गए? बोलो ना, 10 पर। पीछे लिखना है। अंक का नाम वाम तो गति है, अक्षर नहीं है। अंक का नाम वाम तो गति। जीरो के आगे 1 मत लिख देना। अंक का नाम वाम तो गति। अंक की वाम गति होती है, पहले 0 फिर 1, तो कितना होगा? ओहो, 0 से सीधे दहाई पर, सीधे पर दहाई पर पहुंच गए। सुबह होते होते फिर 1 लिखना है, 110, 1-1 लिखते जाना। 31 दिसंबर को आपके जीरो के पीछे कितने लिखे होंगे? 365। तो कितना होगा? 3600, 365। एक जीरो बढ़ा दो, 3650 लिखा मिलेगा। कल्पना करो, 0 से 3650 पर हमें पहुंचना है, पहुंचना है वहां। अब उसके लिए हमें कुछ विचार करना है, कुछ नया विचार लाओ। आज अनुभव करना है, जो आज तक नहीं सोचा वो आज कुछ सोचो, कुछ ऐसा सोचो मन कहे मजा आ गया, आज तक मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था, ऐसा सोचा ही नहीं था। जो आज मेरे मन में विचार आया, मैं इतना पवित्र हूं। अब आज अपने आप को गंदा मत करना। वो गंदे की बात तो कल निकल गई। कल क्या कहा था? जितना गंदा कर सको आज करो, मैं गंदा हूं। आज नहीं, आज कुछ ऐसा मन में विचार लाओ जो आत्मा और मन कह सके मैं इतना पवित्र हूं, मैं इतना पवित्र हूं, मेरा विचार इतना पवित्र है, मुझे आज मालूम नहीं था। लो, मन गया, मन की 1 जनवरी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू। एक आह्लाद, एक रोमांच, एक ऐसा स्पंदन होना चाहिए। मेरा मन इतना अच्छा है, मेरा मन इतना पवित्र है, मेरे मन में आज ऐसा विचार आया, आज तक नहीं आया। मैं तो इस मन को कोसता रहता था, ये मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा बेकार है। ओहो, आज पता चला मेरा मन बहुत अच्छा है। अपने मन की आज बुराई मत करना। आज तुम्हें अनुभूति ना हो जाए मेरा मन बहुत बुरा है। आज भगवान की दृष्टि में अपने मन को बुरा मत होने देना। भगवान के सामने जाकर कहीं ऐसा ना हो कि भगवान केवल ज्ञानी है, वो कहता है अरे भक्त, आज भी तेरा मन गंदा है, आज भी मन तेरा गंदा है। आज भगवान को भी दिखा देना है कि भगवान मेरा मन बहुत पवित्र है। भगवान भी कहे उठे कि मेरा भक्त इतना पवित्र, एक गृहस्थ इतना पवित्र, संसार में रहने वाला इतना पवित्र, संसार में रहने वाला व्यक्ति मन इतना भी पवित्र हो सकता है। आज भगवान को भी हमें चमत्कृत करना है, जो भगवान कह चुके।
संसार में किसी व्यक्ति का मन पवित्र हो ही नहीं सकता, और खास तौर से गृहस्थ का मन कभी पवित्र हो ही नहीं सकता। आज भगवान को भी हमें दिखा देना है, भगवान भी कहें वाह, मैंने भी नहीं सोचा था कि किसी मेरे भक्त का मन इतना पवित्र होगा। गुरु की दृष्टि में हमारा ऐसा कोई विचार, ऐसे कोई मन की तरंग, एक मन का स्पंदन, मन की एक एनर्जी अपने गुरु के पास भेजो, गुरु भी चमत्कृत हो जाए। तू और तेरा मन इतना अच्छा, इतना पावन, इतना बड़ा सोच तेरा है। हाँ, आज मुझे ऐसा सोच आ रहा है, आज मुझे ऐसा विचार आ रहा है, आज तक मेरे मन में ऐसा विचार आया ही नहीं, आज मुझे ये विचार आ रहा है। जो विचार गुरु के सामने करते ही गुरु आश्चर्यचकित रह जाएं, तेरे मन में और ये विचार, सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन मेरी कल्पना नहीं कि तू इतना अच्छा विचार कर सकता है। कहना गुरुदेव आज हुआ है, आज मेरा मन इतना विचार में, इतना पवित्र विचार हुआ, गुरु को भी लगने लग जाए मेरे भक्त का मन कितना अच्छा है। और तुम्हें आज निंदा नहीं, आज स्वयं का आशीर्वाद स्वयं को लेना है, आज स्वयं की दुआ स्वयं को देना है। परसों मैंने कहा था सबसे बड़ी खतरनाक होती है स्वयं की बद्दुआ, सबसे ज्यादा खतरनाक होती है स्वयं की नजर। 2 दिन पहले मैंने पूरा एक प्रवचन इसी पे दिया था। दूसरों के द्वारा लगाई हुई नजर मिर्ची से आदि से उतार देते हो, लेकिन स्वयं की नजर, स्वयं की बद्दुआ बंधु अकाट है। 2 दिन पहले का प्रवचन सुन लेना। 90% जो तुम परेशान हो स्वयं की बद्दुआ से, स्वयं की नजर से हो। 99% तुम जितने पर, जब तुम परेशानी में आओ, नियम से तुम्हारी खुद की नजर लगी है। जब तुम्हें अच्छे दिन से बुरा दिन आए, समझ लेना किसी की नजर नहीं है महानुभाव। और मेरा दावा है मेरे भक्त को दुनिया की नजर नहीं लग सकती, नहीं लग सकती। मैं हूं ना, मैंने शिवरार्थियों से कहा था, मेरे भक्त, मेरे शिवरार्थियों, यदि मेरे पर विश्वास करो तो संसार की कोई ऊपरी शक्ति नहीं है जो मेरे शिवरार्थी का बाल बांका करे। यदि कोई तुम्हें थोड़ा भी परेशानी लगे तो मेरा नाम ले लेना बस। सुन रहे हो रे भक्त लोग, इतनी काफी है, इतनी काफी है, नहीं लग सकती। और किसी की नजर, जिसको नमोकार मंत्र भी आता है, उसको किसी की नजर नहीं लग सकती। लेकिन तू परेशान हो, तुम्हारा अच्छे से बुरा हो रहा है, तुम्हारे लिए खुद की नजर लगी है। और खुद की नजर कैसे लगती है? 99.99 कह रहा हूं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, चाहे साधु, सब कोई भी हो, सबको स्वयं की नजर लगी हुई है। कैसे लगती है वो नजर मैं बता चुका हूं, और कैसे उतरेगी नजर वो भी मैं बता चुका हूं। 2 दिन का प्रवचन पहले का यूट्यूब पे कहीं पड़ा हो तो सुन लेना। उसका नाम ही दिया था स्वयं की नजर। बहुत मार्मिक प्रवचन था, बहुत रहस्य खोले थे कि हम बार बार दुनिया को दोष देते हैं, वो हमें कोस रहा है, उसने हमारी दुकान बांध दी, उसने ऐसा कर दिया। ये सब कहना बंद करो, ओरिजिनल बीमारी पकड़ो कि ये बीमारी कहां से उत्पन्न हुई है। अच्छे दिन से बुरा दिन कैसे आता है, ऊंचाइयों से नीचे कैसे गिरता है व्यक्ति, स्वयं की नजर से। और आज मैं कह रहा हूं, स्वयं की बद्दुआ जैसी बद्दुआ नहीं, और स्वयं की दुआ जैसी दुआ नहीं।
स्वयं की दुआ देना है। आज 1 जनवरी है, आपकी दृष्टि में नया वर्ष है। स्वयं की दुआ दो, और स्वयं की दुआ एक ही बात से निकल मिलना है, अपने मन को सुने थैंक्स कहना है। मेरा मन इतना अच्छा है, मैं इस मन पाकर के धन्य हो गया। अभाग्य मेरा मन, मैं मन से परेशान नहीं हूं, मैं मन बहुत अच्छा है, मेरा मन बहुत अच्छा है, क्योंकि हमेशा अच्छा ही अच्छा सोचता है, कभी इसने बुरा सोचा ही नहीं, कभी बुरे विचार आते ही नहीं, कभी बुरे की तरफ इसके मन में विचार भी नहीं आते। कम से कम आज, इसलिए मैंने तुम्हें होटलों में नहीं जाने दिया, इसलिए मैंने तुम्हें बाजार की नहीं खाने दिया, इसलिए मैंने तुम्हें गंदे स्थान पर नहीं जाने दिया, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। बस तुम एक आज कह देना, तुम्हारा मन कैसा है। आज, ओनली आज। कल की बात मैं नहीं पूछूंगा, कल की बात पर कोई सर्वे नहीं होगा, कल की बात को हम कुछ भी नहीं, आज की बात, आज तुम्हें अपने मन को थैंक्स कहना है, अपने मन को कहना है हैप्पी न्यू ईयर। हे मन, तुझे नया वर्ष मुबारक हो, और मैं तुझे पाकर के धन्य हो गया। मेरे जैसा मन नहीं, इस मन का उपकार, मन का गुणानुवाद, मन के गुणानुवाद। काश मन नहीं होता तो क्या होता। क्या तुम भगवान को पहचान पाते? बोलो, ये जैन देव बीतरागी है, मन नहीं होता तो क्या भगवान को पहचान पाते? बोलो, बस कह दो मन को थैंक्स। हे मन, जो आज मैं भगवान को पहचान के भगवान को नमस्कार कर रहा हूं, सब तेरी बदौलत है। हैप्पी न्यू ईयर। असंगी तक मिथ्या दृष्टि होते, असंगी जीवों में क्षमता नहीं है। आंख है, कान है, जीवन है, स्वयं को जानने पहचानने की, खाना पीना अच्छा बुरा सब जानते हैं। बस एक कमी है कि वो भगवान को नहीं पहचान सकता। भगवान को कौन पहचान सकता है? जो संगी है, मन वाला है। संगी मन वाले को ही सम्यक दर्शन होगा। संगी मन वाला ही कह सकेगा कि ये सच्चा देव है। तो लो, सारी बुराइयां तुम्हारे मन में है, मैं मान गया। सारे बुरे कार्य तुम्हारे मन ने किए होंगे, मान गया। लेकिन एक इतना अच्छा कार्य किया कि वो भगवान को पहचान गया। बोलो, सारी बुराई पीछे हो गई, आगे कौन हो गया? एक व्यक्ति ने 100 बुरे कार्य किए, लेकिन अंत में एक अच्छा कार्य कर दिया, तो अपन लोग क्या कहते हैं? अरे भाई, वो 100 बुरे कार्य के सामने एक अच्छा कार्य सब भूल जाते। आज मन को कहो कि हे मन, तूने भगवान को पहचान लिया, तूने कुछ भी किया है मैं सब माफ करता हूं। आज के बाद तेरी कोई बुराई नहीं, तूने मुझे सम्यक दृष्टि होने का मौका दिया। ओहो, सम्यक दर्शन जिस मन के कारण हम प्राप्त कर पाए महानुभाव, वह सम्यक दर्शन का कितना मूल्य मालूम आपको? सम्यक दृष्टि कहता है कि मुझे साथ में नरक में भी जाना पड़े तो मैं जाने को तैयार हूं, पर सम्यक दर्शन के साथ में। और सम्यक दर्शन के बिना मुझे 9वां ग्रेविक भी मिले, 9वां ग्रेविक स्वर्गों का, तो भी मुझे स्वीकार नहीं। यानी 9वां ग्रेविक का सुख, नारकों के दुख, इन सब चीजों से भी श्रेष्ठ है सम्यक दर्शन। जो सम्यक दर्शन हमें किसकी बदौलत मिला? संगी पंचेंद्री। पहली शर्त पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने सम्यक दृष्टि होने के लिए पहली शर्त लगाई, संगी पंचेंद्री होना जरूरी है। मन आज प्रभु के सामने जाना,
कहना भगवान मन को, भगवान को नहीं देना अभी। हे भगवान मालूम है आप तक कैसे आ पाया, हे भगवान मालूम है आपको कैसे पहचान पाया, इस मन की बदौलत है। बस इस मन को हैप्पी न्यू ईयर करो कि तेरी मैं इस कारण से प्रशंसा करता हूं, बस जब तक तेरी जिंदगी है अंतिम श्वास तक, हे मन तो यह स्मृति बना के रखना, सारी दुनिया की बातें भूल जाना लेकिन जनेन देव को मत भूलना। इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं हैप्पी न्यू ईयर। मन को मैं अभी दूसरों से नहीं कह रहा हूं, पहला हैप्पी न्यू ईयर किससे कहना है? और मन कहेगा आज क्या बात है, सदा तो तुम कोसते रहते हो मन मेरा बड़ा चंचल है, जितना समझाऊं उतना मचलता है, आज क्या बात है, आज क्या बात है आत्माराम, आज क्या बात है, आज बड़ी मेहरबानी हो रही है। तुम कहना नहीं, आज मुझे अनुभव हुआ है कि तेरी बदौलत ही मैं भगवान के सामने खड़ा हूं। मैं पहचान को पहचान गया, मैं भगवान को पहचान गया, ओह मैं हीरा को पहचान गया, मैं पहचान गया मेरा देव, हे मन तेरे अनंत अनंत उपकार, थैंक्स, आभार। मन कौन व्यक्ति थैंक्स नहीं चाहता बोलो, कौन व्यक्ति धन्यवाद नहीं चाहता बोलो, हर चाहता है। अब मन को पता चलेगा कि मुझे धन्यवाद कब मिलेगा, मुझे आभार कब मिलेगा, मुझे थैंक्स कब मिलेगा, जब मैं इस आत्मा के देवादि देव भगवान का याद करता रहूंगा तो ये धन्यवाद देता रहेगा। पर उस धन्यवाद के कारण मन तुम्हें अंतिम श्वास तक भगवान की याद दिलाएगा। कभी मन मचलेगा, तू कहेगा बहुत बुरा मन, ध्यान रखना मेरी बदौलत ही ये संस्कार दो, कभी कह सको आज कुछ नया ऐसा करो कि अनुभूति हो जाए तुम्हें कि मेरे मन ने कुछ नया आनंद लाया है। मैंने एक एग्जाम दिया, आज गुरु को तुम पहचान सके हो कि ये मेरे गुरु हैं, किसकी बदौलत? नहीं तो देखते रह जाते, देखते रह जाते, कुछ नहीं कर पाते, देखते रह जाते। तुम महाराज बैठे हैं, तुम्हें कोई ज्ञानी नहीं, कौन है? गुरु की बदौलत, मन की बदौलत। और भी कुछ भी हो, माला फेरने का मन आवे, भक्तांबर पढ़ने का मन आवे, जितने जितने धर्म की क्रियाएं हैं सब करने का मन आवे, ये श्रेय किसको देना है? अपने मन को देना है। इसलिए आज मन में, बस आज मन में बुरा विचार नहीं लाना, क्योंकि आज मन को आशीर्वाद देना है, थैंक्स कहना है, मन को अपने आप में ऐसा कराना है जैसे मन ने ये कभी विचार किया ही नहीं। कुछ ऐसा अच्छा, विपरीत वातावरण से हटो, जहां मन बिगड़ता है वहां से हट जाओ, जहां मन में बुरा विचार आता है उसको झटकार दो। अब आंखों को भी धन्यवाद दें, ये आंखें बहुत बुरी हैं। कल कहा था ना, ये जब देखो, जब क्या देखती हैं, या तो राग की वस्तु देखेंगे या देश की वस्तु। आज नए वर्ष के दिन कुछ ऐसी अनुभूति तुम्हें हो, ओहो आज आंखों ने जो देखा है मजा आ गया, आनंद आ गया। आज तक वो मुझे आंखों ने नहीं दिखाया जो मैंने आज देखा है। काश से आंखें ना होती तो। बोलो, आज कोसना नहीं, आज आंखों का उपकार मानो। कल्पना करो, 1 मिनट को कल्पना करो,
काश आंखें ना होती तो क्या नहीं होता। बोलो भाई, सब लोग बोलो। आंखें नहीं होती तो क्या नहीं होता, है ना? आंखें नहीं होती तो प्रभु का दर्शन नहीं होता। आंखें नहीं होती तो हम जीवों को कुचलते चले जाते। आंखों के बिना क्या संसार, क्या परमार्थ। आंखें नहीं होती तो आज कुछ ऐसी आंखों से देखना जिस पर आज तुम्हें दिन भर ऐसी अनुभूति हो, मेरी आंखें पाकर के मैं धन्य हो गया। आंखों का आभार, मैं धन्य हो गया। आंखें, मेरी आंखें इतनी अच्छी हैं, मैंने सोचा नहीं था। मेरी आंखें आज 500 भगवान का दर्शन करेंगे। आंखें नहीं होती तो आंखों के अंधे के सामने क्या प्रकाश और क्या अंधकार। प्रकाश का आनंद, आप प्रकाश का आनंद कौन ले रहा है? आंखें ले। अंधे व्यक्ति के सामने दिन रात का कोई भेद नहीं है। क्या प्रकाश, क्या आनंद, क्या पाषाण, क्या भगवान। पाषाण का टुकड़ा क्या और भगवान की मूर्त क्या। आज पाषाण के टुकड़े में और भगवान की मूर्त में अंतर कर पा रहे हैं तो किसकी बदौलत? आंखों में। अंधे को दिखाओ, इसको नमस्कार कर ले। हाँ कर ले रहा हूं भैया, देख जाओ भगवान की। तुमने बना दिया अप्रैल फूल। और आंखों वाले को नहीं, ये भगवान की मूर्त नहीं है, ये भगवान की नहीं। आज तुम्हारी आंखों को ऐसी अनुभूति होना चाहिए। आज आंखों को हैप्पी न्यू ईयर कहना है। हे आंख, तुझे ये नया वर्ष मुबारक हो। कुछ ऐसा हर मूर्ति के सामने, प्रभु इन आंखों की बदौलत मैं तुझे देख पा रहा हूं। आज 500 मूर्तियों के दर्शन कर रहा हूं। मैं अपने आंखों से 500 मूर्तियों के दर्शन देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं नाना 23 पारसनाथ को। मैं देख रहा हूं बड़े पारसनाथ को। मैं देख रहा हूं शांतिनाथ को। मैं देख रहा हूं त्रिकाल 24 को। मैं देख रहा हूं सहस्रकूट को। मैं देख रहा हूं उन महान बालों वाले महातपस्वी देवादि देव ऋषभ देव को। मैं क्या क्या देख रहा हूं। आज जो देवगढ़ का नजारा है, धन्य। आज मैं तो खैर तुम्हें तो आज ही कह रहा हूं। मैं तो अपने मन को ध्यान बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं कभी नहीं कोसता हूं, क्योंकि मेरा मन इतना अच्छा सोचता है। आज देवगढ़ को तुम इतना अच्छा रूप देख रहे हो। पुराना रूप देखा ना तुम्हारा, ना पुराना वो फोटो देखा ना, नीचे लगा है। आज नया रूप जो देख रहा हूं, मालूम किसकी देन है? अब बोलो, मैं मन को कोसूं कि धन्यवाद दूं? आप जो कहोगे कर लूंगा। बोलो ना, थोड़ा जोर से बोलो ना, तो दे दूं धन्यवाद। हाँ, कभी इसने बुरा सोचा ही नहीं, मुझे परेशान किया ही नहीं, कभी ऐसी अनुभूति नहीं कराई काश मन ना होता तो मेरे में ये बुराई नहीं होती। कभी इन आंखों ने बुरा देखा नहीं, काश ये आंखें ना होती तो मेरे मन में ये बुरा विचार आते ही नहीं। हमें तो यही अनुभूति होती है, काश ये आंखें ना होती तो मैं 500 मूर्तियों के दर्शन नहीं कर पाता। काश ये आंखें नहीं होती तो परसों में सारे मंदिरों के दर्शन कर रहा था, एक एक मूर्ति को गौर से देख रहा था। मैं सारा धन्यवाद अपनी आंखों को दे रहा था कि प्रभु तूने 500 मूर्तियों के दर्शन करा दिए। 500 मूर्तियां को मेरे एक एक आंख में बसी हुई है। जिस आंख में भगवान की मूर्त बस जाए वो आंख कभी गंदी हो नहीं सकती। आज कुछ करना है ऐसा।
आंखों को धन्यवाद देना है, आंखों को थैंक्स मानना है, आंखों का आभार मानना है और कहना है ये आंख तुम नहीं होती तो हमारी जिंदगी नहीं होती, इसलिए जो कुछ भी है मेरी आंखों का है। हे आंखें, तुम्हें हैप्पी न्यू ईयर। आंखों को मुबारकबाद दो। हे आंख, तुझे नया वर्ष मुबारक हो। नया वर्ष, मैंने किस लिए कहा नया वर्ष मुबारक? आंख कहेगी इसको मैंने 500 मूर्तियों के दर्शन कराए तो इसने मुझे धन्यवाद दिया। अब वो जब भी धन्यवाद आंखों को चाहिए पड़ेगा तो क्या करेगी आंखें? है? क्योंकि अपन ने धन्यवाद कब दिया? जब 500 मूर्ति के दर्शन कराए। अब आंख कौन व्यक्ति है जो धन्यवाद नहीं चाहता? अब आंख कहेगी मुझे धन्यवाद चाहिए तो तुरंत तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं किसी मूर्ति के सामने खड़े होकर कहेगी दो ना धन्यवाद, देखो मैं भगवान का दर्शन करा रही हूं। कानों को हैप्पी न्यू ईयर। तुम कुछ नहीं हो इनके बिना, इसलिए तुम्हें हम बाद में कहूंगा हैप्पी। तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे कान। सोचो यदि कान नहीं होते तो क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? आज प्रवचन नहीं सुन रहे होते। कान नहीं होते तो क्या होता? आज कुछ कानों से ऐसा नया सुनो, नया सुनो, नया सुनो, ऐसा लगे आत्मा को काश आज कान पाकर मैं धन्य हो गया। कान नहीं होता तो ये आवाज मुझे कहां से पड़ती? ऐसी अनुभूति करो प्रवचन सुनते समय, भक्तांबर सुनते समय। जब मैं अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में था, कई बार रात्रि में निद्रा खुल जाती थी और सोचता था रात में ये आवाज कहां से आ रही। निद्रा में तुरंत एकदम सोचता, अरे रे ये तो भक्तांबर की आवाज है। तुरंत ओह प्रभु, कान नहीं होते तो रात में भक्तांबर की आवाज कैसे सुनता। जब भी तुम्हें कोई स्पंदन हो कान में, एक आनंद की अनुभूति हो, एक अभाग्यपने की अनुभूति हो, उसी समय तुम्हें कहना है हे कर्ण हैप्पी न्यू ईयर। कान को मुबारक दो। अब कान को जब जब धन्यवाद की जरूरत पड़ेगी वो तुम्हें गुरु महाराज के प्रवचन को सुनाने की बात कहेगी। कोसना नहीं। आज कान से कोई बुरी बात सुनी थी वो तो कल की बात थी, भूल जाओ। आज कुछ अच्छी बात सुनो। आज कान में बुरी बात मत आने देना, ओनली आज, कल की बात तुम जानना। मैं इसलिए कह रहा हूं, आज पर जोर दे रहा हूं, क्योंकि आपकी एक नीति है, फर्स्ट इंप्रेशन इज। आज यदि तुमने कानों को कोई अपवित्र बात कानों में नहीं जाने दी और 24 घंटे पवित्र मन लगाया रहा, तो मुझे मालूम है कि 31 दिसंबर 23 को भी तुम यही पवित्र बात सुनते हुए इस युग का समापन करोगे। अंत मतासु, पहला जो है वो अंत में आते ही है। आपने एक ज्योतिष में देखा होगा चौघड़िया, चौघड़िया, चौघड़िया जानते, जो जानते हो आप देखना, पहला चौघड़िया जो होगा वो अंत का चौघड़िया भी 8 दिन का चौघड़िया है, रात का दिन का। पहला जो चौघड़िया है वही चौघड़िया अंत में रिपीट होता ही है। मैंने सोचा ये क्यों? जब पता चला कि फर्स्ट इंप्रेशन इज, जो प्रारंभ में है अंत उसी में होना है। आज नया वर्ष तुम जिस रूप में करोगे 31 दिसंबर 23 उसी रूप में तुम्हारी व्यतीत होगी। कन को, मुंह को, ये मुंह बहुत बड़ा है, इससे निकली हुई वाणी महाभारत खड़ा कर देती है। कहां से मैंने ये बोल दिया? नहीं, आज कुछ ऐसा बोलना है जो तुम्हारी आत्मा को ऐसी अनुभूति हो, काश यदि मुंह मेरे पास नहीं होता तो आज क्या नहीं होता।
बोलो क्या नहीं होता? यदि आप गूंगे होते तो क्या नहीं होता? एक कार्य ऐसा है जो नहीं होता। मगर भगवान की जय नहीं बोल पाते, मन से बोल लेते, अंदर अंदर बोल लेते। पूजा नहीं कर पाते, बिना बोले भी हो जाती पूजा। अभिषेक सब हो जाता, सब कार्य हो सकता था। आवाज नहीं होती तो सब हो सकता था। जय बोल सकती थी, पूजा हो सकती थी। गूंगे लोग भी पूजा करते हैं अपने अंदर अंदर। अपन मौन में करते हैं ना, जब अपन लोग मौन रहते हैं तो सब कार्य करते हैं कि नहीं? माला भी फेरते हैं, जय भी बोलते। एक कार्य नहीं कर सकते बिना बोले बिना महाराज को पढ़ा नहीं सकता गूंगा। मैंने सोचा कि वाणी में क्या मतलब है? वाणी नहीं होती तो क्या फर्क पड़ता है? पूजा नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। अभिषेक नहीं कर पाते, कर पाते। सब कर सकते थे। कुछ ऐसा करो इन हाथों से। ये जगन्नाथ है, हाथों से सबसे बुरे कार्य भी किससे होते हैं और सबसे अच्छे कार्य भी। कुछ आज इन हाथों को कहो, आज हाथों से ऐसा कुछ करो। काश से हाथ नहीं होते तो, काश से हाथ नहीं होते तो 500 मूर्तियों का अभिषेक नहीं होता। आज मैं 500 मूर्तियों का अभिषेक कर रहा हूं इन हाथों से। क्या बात है भगवान? अरे अर्घने के लिए जरूरी नहीं हाथ। मेंढक मुंह में दबा करके पाखुड़ी लेकर भगवान के सामने पहुंच गया। ओहो क्या बात है महानुभाव। मान लीजिए पूजा के लिए हाथ नहीं है, अर्घ के लिए हाथ नहीं है, तो शास्त्रों में मेंढक के पास हाथ नहीं थे, उसने मुंह से अर्घ चढ़ा दिया। मुंह में पाखुड़ी दबाई और चल गया। लेकिन ध्यान रखना महानुभाव, पाखुड़ी मुंह में से दबाई हुई चढ़ सकती है, लेकिन मुंह में पानी भरकर अभिषेक। महाराज जी ये भी छूट दे दो ना, हाथ नहीं तो मुंह। वो तो नहीं होता, वो तो नहीं होता। आज से द्रव्य तक तुम्हारा मामला निपटा दिया। पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने मेंढक के मुंह की पाखुड़ी चढ़वाने के लिए भेज दिया, लेकिन मुंह से आप हाथ नहीं होते तो शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिस अंग से तुम अभिषेक कर सको। क्या पैरों में लोटा लेकर अभिषेक कर सकते हो? पैरों से लोटा तो उठा सकते हैं, उठाया है विकलांग लोगों ने, लेकिन पैरों से क्या अभिषेक कर सकोगे? मुंह में भर कर क्या अभिषेक कर सकोगे? नहीं। आज अनुभूति करना, आज अनुभूति करना। हर व्यक्ति को आज अपने हाथों को हैप्पी न्यू ईयर कहना है। और कभी करो या नहीं करो, आज हर व्यक्ति को। और ध्यान रखना, जो आज 500 मूर्ति, एक मूर्ति का नहीं करना, पूरी मूर्तियों का अभिषेक करना है। और उस समय तुम्हें अनुभूति करना है कि आज मेरे पास 2 हाथ है प्रभु, जिससे मैं 2 बूंद तेरे सिर पर डाल रहा हूं, गंधोदक बना रहा हूं। यदि आज तुमने ये कर लिया और हाथों को हैप्पी न्यू ईयर कह दिया, तो एक दिन हो सकता है यही हाथ 1008 कलश उठाकर प्रभु के नियन करने में समर्थ हो जाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, व्यापारी एवं पारिवारिक समस्याओं पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। वेबसाइट www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073।